विश्वजीत और आप सभी की फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं आज आप सभी के लिए प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th सीबीएसई में जो पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, उसके एमसीक्यूज का पार्ट 1 आप सब के लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ। और यहाँ पर इस एमसीक्यूज सीरीज में मैं आज आपको वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के अंदर और फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। और सीरीज की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज, यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट खेल प्रबंधन का पहला चरण कौन सा है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन और कोऑर्डिनेशंस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लानिंग। जी हाँ, आपकी जो खेल की प्रबंधन होती है या फिर खेल की आप मैनेजमेंट करते हैं, स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट करते हैं, उसमें पहला पार्ट रहता है प्लानिंग। देखिए, आपके पास में एक अच्छा बजट होगा, आपके पास में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो होते हैं, और प्लस में आपके पास में जितना टाइम में आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो सारी इनके लिए आप एक प्लानिंग तैयार करते हैं। और उस प्लानिंग को रूप देने के लिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन आपके किसी भी काम को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करती है, तो वो काम का एग्जीक्यूशन करती है जो भी आपने उनको टास्क दिया है। और कोऑर्डिनेशन, देखिए आप जब भी कोई भी प्लानिंग तैयार करते हैं तो उसमें डिफरेंट आपकी कमेटीज है वो काम करती है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम होता है। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटियों का काम रहता है कि वो जो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, टीम कमेटीज के बीच में बना के रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अनदर मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग का दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, सी ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ टेक्निकल स्पोर्ट्स, और डी ऑप्शन में है इन्विटेशंस ऑफ पार्टिसिपेशंस। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है इसका दूसरा मतलब निकाला जाता है, ये है आपका ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। जी हाँ, देखिए जो भी आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आप कोई भी आप काम पूरा करना चाहते हैं या जिस भी एम को लेके, जिस भी लक्ष्य को लेके आप कोई प्लानिंग करते हैं, उसका आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि आप उस टास्क को, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो इसका दूसरा मीनिंग सीधे सीधे शब्दों में हो जाएगा कि ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है मीनिंग एम ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग का लक्ष्य क्या है, योजना का लक्ष्य क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कंप्लीट द इवेंट, सेकंड ऑप्शन है कोऑर्डिनेट द इवेंट, सी ऑप्शन है टू मेक इवेंट सक्सेसफुल, और डी ऑप्शन है एंजॉयमेंट। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा टू मेक इवेंट सक्सेसफुल। देखिए जो भी आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग का मेन लक्ष्य है, टारगेट है, वो यही रहता है कि आप जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो सक्सेसफुली आपका इवेंट है कंप्लीट हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो प्लानिंग का मेन लक्ष्य रहेगा आपका टू मेक इवेंट सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, उसके सिद्धांतों के अगेंस्ट, उन सिद्धांतों के विरुद्ध कौन सा यहाँ पर इनमें से पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर, प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन, और ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटीज। तो यहाँ पर इसमें जो आपका नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो अगेंस्ट है संगठन के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, वो है आपका ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, अथॉरिटीज की ओवरलैपिंग हो जाना ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है द इंट्रामुरल प्रोग्राम इज, इंट्रामुरल प्रोग्राम है उसमें आपका कौन सा पार्ट रहेगा। चलिए मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को मैं दोबारा से मार्क कर रहा हूँ। द इंट्रामुरल प्रोग्राम इज, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बताना है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अचीवमेंट, एंजॉयमेंट, ह्यूमर और
इन्वॉल्वमेंट। देखिए जो इंट्रामुरल आपके प्रोग्राम होते हैं या फिर जो भी आप इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो किसी भी एक संस्था, किसी भी एक इंस्टीट्यूट, किसी भी एक स्कूल की चारदीवारी के अंदर ही उन्हीं के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो जो वहाँ पर काम करने वाले आपके जितने भी मेंबर्स हैं, उन्हीं के बीच में आप कोई कॉम्पिटिशन करवाते हैं। इंट्रामुरल का मतलब लैटिन वर्ड से है और इसमें लैटिन वर्ड्स का मतलब ये निकलता है, इंट्रा का मतलब है विद इन और मुरल का मतलब है वॉल, की चारदीवारी के अंदर जो होने वाले इवेंट्स हैं। तो इसका जो मेन पर्पस होता है ये है आपका इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, सभी जितने भी मेंबर्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के, उन सभी की इन्वॉल्वमेंट हो, सभी स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट खेल में ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो चाहे आप ऑफिशिएटिंग में करें या फिर आप किसी भी कमेटीज़ में स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाएं या फिर वो आप एज ए प्लेयर, अगर कोई खिलाड़ी है या फिर कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो वो एज ए प्लेयर भी अपना उस इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल राउंड डेवलपमेंट। देखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग भी आप इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी हाइट से नहीं होती, पर्सनैलिटी के सारे डायमेंशंस हैं उन्हीं को लेके आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, जिसमें आपका ग्रोथ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट आपकी इसमें सभी आ जाएगी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, तो सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं ये आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट में ही पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सीधा सा कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू प्रोवाइड फर्स्ट एड विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल। फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाने के लिए कौन सी कमेटी उत्तरदायी रहती है? ठीक है, प्राथमिक उपचार को देने के लिए कौन सी कमेटी है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, रिसेप्शन कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, मेडिकल कमेटी और रिक्रिएशन कमेटी। तो यहाँ पर सीधा सा देखिए फर्स्ट एड देने का काम, आप इसको मेडिकल कमेटी को फर्स्ट एड कमेटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है आपका मेडिकल कमेटी का कि किसी भी इंजर्ड प्लेयर को या कोई भी खिलाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जैसे उसको चोट लगती है तो उसको तुरंत रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसको तुरंत उपचार देने के लिए आप फर्स्ट एड देते हैं। तो ये मेडिकल कमेटी का काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड कौन होता है? ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पूछा गया है भाई, याद रखिएगा आप, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ठीक है, जो संगठन समिति है उसका हेड कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, चीफ टेक्निकल ऑफिशियल, मार्शल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसका जो मेन हेड रहेगा ये होगा आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो ये देखता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जितने भी आपने कमेटीज बनाई है वो कमेटीज टाइम पे अपना काम पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, उस काम को एग्जीक्यूट करवाना ये होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी हेड होता है। ठीक है, मींस आप ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर रहता है, जो सारे काम को, सारा जो प्रशासन है उसको कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस ऑफ कंपटीशन इन एडवांस टू ऑल इज द वर्क ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम है कंपटीशन की, एडवांस में आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो किसका काम होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ट्रांसपोर्ट कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी और ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी। तो यहाँ पर देखिए किसी भी कंपटीशन की एडवांस में इंफॉर्मेशन देने का काम होता है, इन्विटेशन देने का काम होता है, उसकी पब्लिसिटी करने का काम होता है, तो ये रहेगा आपका पब्लिसिटी कमेटी का। ठीक है, जो प्रचार प्रसारक समिति होती है वो सभी को एडवांस में नोटिस भेजती है, सभी को एडवांस में इन्विटेशन देती है कि हम ऐसे ऐसे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, तो आप जरूर पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है
Which committee is responsible for maintaining decorum of tournaments and moral values? ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो मोरल वैल्यू है आपकी, जो आपका जो टूर्नामेंट है उसका डेकोरम बनाने का काम है वो किसका रहेगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, डेकोरेशन कमेटी और ऑफिशियल कमेटी। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डेकोरम बनाने का काम है, डेकोरम का मतलब होता है कि आप उसमें एक अनुशासन दिखाएं। ठीक है, आप उसको भी ये कह सकते हैं कि जो नैतिकता होती है किसी भी खेल का, जो एक खेलने का तरीका होता है, उसकी संस्कृति होती है, वो भी वहाँ पर छलके। ठीक है, तो ये सभी काम जो होता है इसको मेंटेन करने का काम रहेगा आपका डिसिप्लिन कमेटी का। ठीक है, जो अनुशासन समिति होगी वो अनुशासन समिति ये देखेगी कि जो मोरल एथिक्स है, जो आपकी एथिकल वैल्यूज हैं, उनका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ये देखेंगे कि स्पेक्टेटर्स अपना जो उनको प्लेस दिया गया है वहाँ पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ठीक है, आपके कोचेज हैं जिनको जो प्लेस दिया गया है उस प्लेस पे है या नहीं है, खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी काम डिसिप्लिन का होता है। ठीक है, तो ये सभी आपके डिसिप्लिन कमेटी के अंडर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर एनी टूर्नामेंट कैन बी थ्रू। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट का काम है टूर्नामेंट के लिए वो किसका रहेगा। ठीक है, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। एलुमिनी एसोसिएशन, डोनेशंस, फंड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए जो फंडिंग का काम होता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट का काम होता है, तो वो आप टूर्नामेंट के लिए कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी की सभी आपको मिल सकती हैं एलुमनी एसोसिएशन से, डोनेशन से, फंड और गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसीज है उनसे भी आप यहाँ पर जो फंड है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो इनमें आप सभी के लिए राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ आपकी स्क्रीन पर ही है। प्लानिंग इज, तो प्लानिंग क्या है। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर प्लानिंग एक आर्ट है, प्लानिंग एक साइंस है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा इसमें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट। देखिए जो प्लानिंग है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। ठीक है, साइंटिफिक वे से आप प्लानिंग है वो तैयार करते हैं ताकि किसी भी काम को करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 13 और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज। जो प्लानिंग है उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ टारगेट ग्रुप, डिटर्मिनेशंस ऑफ गोल, मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज और प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, डिटर्मिनेशंस ऑफ गोल। देखिए जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग होती है कि वो जो गोल, जो आपने टारगेट लिया है, लक्ष्य लिया है, उसको पूरा करने वाला हो, तभी आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होगी। तभी आप किसी भी फाइनेंशियल, किसी भी टाइम को और किसी भी एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है once the team is defeated and eliminate out of the tournament is called। यहाँ पर सीधा सा आपसे ये पूछा गया है कि यदि कोई टीम है वो एक बार हार जाती है और टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर दी जाती है तो उसको आप क्या कहेंगे। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर चैलेंज टूर्नामेंट। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब कोई टीम एक बार हार जाएगी तो वो टीम है तुरंत ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। तो ये पार्ट रहता है आपका नॉकआउट टूर्नामेंट का। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर कोई टीम हार गई तो उसको तुरंत प्रभाव से, ठीक है, इमीडिएटली इफेक्ट से वो टीम बाहर हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट के अंदर सभी टीम्स के साथ में जो फिक्सर तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट का मिक्सचर तैयार होता है। और चैलेंज टूर्नामेंट को हम पिरामिड टूर्नामेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें बेस में बहुत सारी टीमें रहेंगी और आपको टॉप पर पहुंचना होता है। जैसे आपने अखाड़े वगैरह, कुश्ती के दंगल वगैरह जरूर देखे होंगे, तो उसमें सभी खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि चैलेंज टूर्नामेंट जैसे बैडमिंटन है, आपका टेनिस है या फिर बॉक्सिंग, जो कॉम्बैट गेम है, इनके अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन 15 के अंदर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 15 में द विनर इज डिसाइडेड ऑन द पॉइंट बेसिस ओनली एट द एंड ऑफ ऑल मैचेस इन। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो विनर है वो डिसाइड किया जाता है पॉइंट के बिहाफ पे कि किस टीम ने कितने पॉइंट्स लिए हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। लीग टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट,
कॉम्बिनेशंस टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका लीग टूर्नामेंट। देखिए लीग टूर्नामेंट में जो आपका टीम का विनर, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो टूर्नामेंट है उसका विनर कौन रहा, तो ये डिसाइड होता है सिर्फ लीग टूर्नामेंट में, ठीक है, सिर्फ लीग टूर्नामेंट में ही होगा, क्योंकि वहाँ पर फाइनल मैच कोई नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जितने भी मैच हैं उन मैचेस को कंप्लीट करने के बाद में आपने कितने मैच विन किए, कितने आपने हार गए और कितने आपने ड्रॉ किए हैं, उसके बिहाफ पे आपको पॉइंट्स रेटिंग दी जाती है और फिर आपके जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं उसी को टूर्नामेंट का विनर घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अलॉटमेंट ऑफ बाई इज ऑन बेसिस ऑफ। यहाँ पर जो 22 का अलॉटमेंट है वो किस बिहाफ पे किया जाता है आपको बताना है। परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, रैंडम ड्रॉ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और प्री डिसाइडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपको 22 के बारे में पूछा गया था। तो 22 में जो आप तैयार करते हैं वो होता है प्री डिसाइडेड सीक्वेंस, ठीक है, आपकी सीक्वेंस दी जाती है 22 में, आप सबको पता है। देखिए चलो मैं आपको बना भी दूं। देखिए जैसे आप टीम बनाते हैं, टीम में आपके पास में 1 2 3 4 सपोज कीजिए आपकी टीम है, तो आप अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर जो सबसे पहली बाई है वो नीचे वाले हाफ में दी जाएगी, सेकंड बाई है वो ऊपर वाले हाफ में दी जाती है, फिर जो थर्ड बाई होगी वो लोअर हाफ की अपर टीम को दी जाती है और जो फोर्थ बाई है वो दी जाती है अपर हाफ की लोअर टीम को। तो ये ऐसे पहले से ही प्री डिसाइडेड सीक्वेंस रहती है। उनमें फिर जो टीम्स होती हैं उनका ड्रा निकाला जाता है, टीम का अलॉट किया जाता है, ठीक है। टीम की जो लॉटरी निकलेगी, जिस भी लॉटरी में पहला नंबर आ गया तो उसको अगर बाई मिल रही है तो बाई दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है 17 और क्वेश्चन में है आपके लिए सीडिंग इज एन एडवांटेज टू ए टीम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ पर ये इसमें पूछा गया है कि सीडिंग है वो एक तरह का एडवांटेज है जो टीम को दिया जाता है। तो टीम को ये एडवांटेज किस बिहाफ पे दिया जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ड्रॉ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और परफॉर्मेंस या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी टीम होती है उसको जो एडवांटेज दिया जाएगा सीडिंग का, वो सीडिंग का एडवांटेज दिया जाता है परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, जो उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या रही, प्रीवियस टूर्नामेंट में उसका पोजीशंस क्या रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस क्या रही, उसके बिहाफ पे जो सीडिंग है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ देयर आर 7 total matches in single knockout tournament the total number of teams are। यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर टूर्नामेंट के अंदर टोटल 7 मैचेस हो रहे हैं तो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी होंगी, ठीक है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो इनमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आप देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मुझे भी गड़बड़ ये लग रही है, ठीक है। यहाँ पर टोटल मैचेस यहाँ पर लिख रखा है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस है वो 7 लिखा हुआ है। देखिए तो 7 के हिसाब से तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो राउंड्स हैं, ठीक है, राउंड आप इसमें बता सकते हैं कि राउंड कितने होंगे। तो राउंड देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ टीम अगर 8 हैं तो जो 7 जो राउंड्स हैं वो आपके कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मैच ना करके, मैं मैच पे क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर पढ़िएगा राउंड्स, ठीक है, राउंड पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 अगर टीमें टूर्नामेंट के अंदर पहुंची हुई है तो टोटल जो आपके यहाँ पर वो होंगे। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ नहीं पाया, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। क्वेश्चन में यहाँ पर भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉकआउट लिखा हुआ है, मैं सिंगल लीग पढ़ गया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है इफ़ देयर आर 7 टोटल मैचेस इन सिंगल लीग सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि अगर आपकी सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हो रही है, ठीक है, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हो रही है और टोटल मैच है वो 7 हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी होगी? तो टोटल नंबर ऑफ टीम आपकी 8 हो जाएंगी। भाई मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंगल लीग के हिसाब से पढ़ गया था। देखिए n-1 होता है नॉकआउट के अंदर आपके जो मैचेस हैं उनको निकालने का फॉर्मूला। अब हमारे पास में 8 टीमें हैं और उसमें से हम एक माइनस कर देंगे तो टोटल जो मैचेस हैं वो आपके 7 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है
व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लीग मैचेस? लीग मैचेस को या फिर लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। नॉकआउट, चैलेंज, कॉम्बिनेशंस और राउंड रॉबिन। तो लीग जो मैचेस करवाए जाते हैं, लीग जो टूर्नामेंट होती है, उसका जो दूसरा नाम है ये हो जाएगा आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 20 और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है इफ 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन सिंगल लीग टूर्नामेंट व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पर ये पूछा गया है अगर टूर्नामेंट के अंदर आपकी 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और सिंगल लीग टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपके कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपके खेले जाएंगे ये हो जाएंगे आपके 28। ठीक है, 28 मैचेस आपके हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको सिंगल फार्मूला के हिसाब से हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए सिंगल लीग फार्मूला का जो आपका जो सिंगल मैचेस निकालने के लिए फार्मूला है ये है आपका n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 टीमों को रखेंगे तो 8 और इसमें से आपका 8 इंटू 8 माइनस वन हो जाएगा और डिवाइड आप 2 से इसको कर देंगे तो आप यहाँ पर इसमें फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो 28 आपकी जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो सिंगल लीग टूर्नामेंट के अंदर खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है 21 नंबर और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ टोटल 24 teams are participating in single knockout tournament then how many teams get buys। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर आप नॉकआउट मैचेस करवा रहे हैं और 24 टीमें आपके पास में टूर्नामेंट में पहुंची हुई है तो टोटल जो बाइज है वो कितनी टीमों को मिलेगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। पहला है 4, दूसरे में 6 और तीसरे में 8 और 10वें में डी में 10 आपकी बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में टोटल टीम है वो 24 है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 अगर हम इससे बड़ा देखें, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 24 नंबर से अगर हम बड़ा नंबर देखेंगे जो पावर ऑफ 2 है तो वो हो जाता है आपका 32। तो 32 में से आप क्या करें 24 को माइनस कर दें। ठीक है, माइनस करने के बाद में आपके पास में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 8। तो आप जो 8 बाइज हैं वो 8 टीमों को दी जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट। यहाँ पर लीग टूर्नामेंट का मेथड कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, राउंड रॉबिन, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड और स्विस सिस्टम। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन है आपका स्विस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, स्विस सिस्टम आपका लीग टूर्नामेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम है। साइक्लिक मेथड और स्टेयरकेस मेथड से आपका जो लीग टूर्नामेंट है उसका फिक्सर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है पूछा गया हेल्थ रन आर कंडक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव। तो जो हेल्थ रन प्रोग्राम है उसको आप कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एथिकल वैल्यूज डेवलपमेंट, रिड्यूस ओबेसिटी, प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट डिजीज और ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। देखिए यहाँ पर जो हेल्थ रन है, हेल्थ रन का मतलब है कि आप स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए आप दौड़ कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी को आप रिड्यूस करने के लिए आप इसको करवा सकते हैं। ठीक है, आप अवेयरनेस डिजीज़ के लिए आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी डिजीज़ फैली हुई है तो उसके लिए भी आप हेल्थ रन वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको भी आप डेवलप करने के लिए जो हेल्थ रन प्रोग्राम है उसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है रन फॉर फन प्रोग्राम इज फॉर। रन फॉर फन प्रोग्राम किसके लिए आप करवाएंगे, टाइम पास, एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन या फिर नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका रिक्रिएशन। देखिए रन फॉर फन, जैसे फन से ही आपको पता चल रहा है कि ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, रिक्रिएशन के लिए है। तो आप ये जो प्रोग्राम तैयार करते हैं तो ये रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए होता है कि आप दोबारा से रिक्रिएट अपने आप को कर सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 25 नंबर और क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मूरल इज। एक्स्ट्रा मूरल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, अचीवमेंट,
एन्जॉयमेंट, टाइम पास और इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर जो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका अचीवमेंट। देखिए इंट्रामुरल जो हमने पढ़ा था, इंट्रामुरल के बारे में मैंने बताया था कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट के सभी मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट के लिए करवाया जाता है, ताकि उस इन्वॉल्वमेंट से जो आप हिडन टैलेंट है, कौन अच्छा खेल रहा है, उसका आप पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटी के लिए जाते हैं या फिर आप कहीं पे कंपटीशन करते हैं, वो चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे, या फिर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इवेंट्स आपके एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज़ या फिर एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट कहलाते हैं। तो इनके अंदर हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम टूर्नामेंट को जीत जाएं, हमारी अचीवमेंट्स हमारे पास में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस हम अर्जित कर पाएँ। तो इसीलिए आप जो एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और यही एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर। ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, स्टेटमेंट गिवन बाय। यहाँ पर ये इसमें बताया गया है कि एक स्टेटमेंट दी गई है, ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, कि जो प्लानिंग है वो एक तरह से आपका एक प्रोसेस है किसी भी फ्यूचर में होने वाले काम को कैप्चर करने के लिए, उसको जीतने के लिए, ठीक है, उसको अर्जित करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट किसकी दी गई है? चार ऑप्शंस हैं, मिशेल, एलन, रिकली या फिर डॉक्टर हेरोल्ड। तो ये जो डेफिनेशंस दी गई है ये दी गई है एलन के द्वारा, ठीक है। एलन की डेफिनेशन है जिसमें वो बात कर रहा है कि जो प्लानिंग है वो किसी भी फ्यूचर में होने वाले काम को कैप्चर करने के लिए, उसको जीतने के लिए ये एक्टिविटी है या फिर प्लानिंग है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इज द ओड वन इन टर्म ऑफ वेरियस कॉज। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशंस ऑफ टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशंस ऑफ टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट या फिर चैलेंजिंग टूर्नामेंट। तो यहाँ पर जो इसमें राइट ऑप्शन होगा ये है आपका चैलेंजिंग टूर्नामेंट, ठीक है। देखिए जो नॉकआउट है, लीग है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टूर्नामेंट है, ये सभी के सभी देखिए एक ही कॉम्बिनेशंस में भी आपके ऐड हो जाते हैं। को जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है उसमें आपका लीग कम लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट आप इसमें करवाते हैं। तो ये सभी के अंदर आपका शामिल रहेगा। तो इसमें से अलग जो है ये है आपका चैलेंजिंग टूर्नामेंट, क्योंकि जो चैलेंजिंग टूर्नामेंट की फॉर्मेशन बनती है वो पिरामिड की तरह होती है, ठीक है, एक त्रिकोणाकार की आपकी फॉर्मेशन इसमें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऑडिटिंग ऑफ द टूर्नामेंट इज पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी। जो ऑडिटिंग का काम है, ऑडिट करना है, तो ये काम है टूर्नामेंट के अंदर, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस कमेटी की रहेगी, ठीक है, या फिर कब रहेगी, ठीक है, आपको बताना है। प्री टूर्नामेंट, ड्यूरिंग टूर्नामेंट और आफ्टर टूर्नामेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए जो ऑडिटिंग का काम होता है वो जब आप इवेंट करवा लेते हैं, ठीक है, जब आपका इवेंट आपका कंप्लीट हो जाए, तो इवेंट को कंप्लीट करने के बाद में आप ऑडिटिंग जरूर करते हैं कि आपके पास में रिजल्ट क्या रहा, आपके पास में सामान कितना डैमेज हो गया, कितना आपके पास में रह गया है, ठीक है, और कितना आपको रिक्वायर था, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो ऑडिटिंग का काम है ये आफ्टर टूर्नामेंट होता है, ठीक है, और जो ऑडिटिंग का काम है वो फाइनेंशियल कमेटी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 29। क्वेश्चन में पूछा गया है, सीनियर नेशनल टूर्नामेंट ऑफ एनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो सीनियर नेशनल टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, आपको बताना है। आईओए, आईओसी, एसजीएफआई या फिर फेडरेशन। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो सभी की सभी आपकी आईओसी है वो भी सीनियर नेशनल टूर्नामेंट करवाती है, आईओई भी करवाती है, एसजीएफआई भी करवाती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन काम रहता है सीनियर नेशनल टूर्नामेंट करवाने का, तो ये काम होता है फेडरेशन का। और देखिए अलग अलग गेम की अलग अलग फेडरेशन होती है, तो वो जो टूर्नामेंट होती है, सीनियर नेशनल टूर्नामेंट होती है, उसको कंप्लीट करवाने का काम मेनली जो रहेगा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो फेडरेशन की रहती है, ठीक है। आईओसी वो बड़े लेवल
पे और आईओए है ये आपका इंडिविजुअल जिसके अंदर आपका सभी गेम्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये काम आईओसी, आईओए और एसजीएफआई का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे एक फॉर्मूला दिया गया है और इस फॉर्मूले के बारे में आपसे पूछा गया है टीपी इंटू 100 इज फॉर्मूला ऑफ। यहाँ पर टीपी का मतलब है टोटल पॉइंट और आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फॉर्मूला किसका है आपको बताना है। अमेरिकन मेथड, ब्रिटिश मेथड, बीएमआई निकालने के लिए या फिर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, VO2 मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा राइट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 जो फॉर्मूला है ये आपका रहता है ब्रिटिश मेथड का, और ब्रिटिश मेथड या फिर अमेरिकन मेथड भी एक आपका मेथड रहेगा, ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड से जो लीग टूर्नामेंट होती है, ठीक है, लीग टूर्नामेंट के अंदर कौन खिलाड़ी टॉप पर है उसको पता करने के लिए और उन टॉप खिलाड़ियों में या फिर जो जिनके हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उसके हिसाब से जो टूर्नामेंट का विनर है वो अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है 31, विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग द गेस्ट इन ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी पर जो गेस्ट है उसका स्वागत करने के लिए कौन सी कमेटी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी और टेक्निकल कमेटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका रिसेप्शन कमेटी। देखिए रिसेप्शन कमेटी का काम होता है कि जो गेस्ट आए हैं उनका वेलकम करे और उनको रिसीव करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एक्सपेंडिचर। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो खर्च होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपको बताना है, ठीक है। टेक्निकल कमेटी, प्लानिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी और रिसेप्शन कमेटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका फाइनेंस कमेटी। देखिए एक्सपेंडिचर का आपको पता चल गया है कि एक्सपेंडिचर का मीन्स यहाँ पर जो खर्च है उसका लेखा जोखा, कितना खर्च हुआ, कितना आपके पास में बजट रह गया है, ये सारे का सारा काम होता है आपका फाइनेंस कमेटी का, कि वो इस काम के लिए जो आपके अलग अलग खर्च होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मैचेस ऑफ नॉकआउट सिस्टम। कि नॉकआउट सिस्टम में जो नंबर ऑफ मैचेस है उसका पता लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आप मैचेस को काउंट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला जो बनता है ये है आपका n-1। जी हाँ दोस्तों, n-1 से जितनी भी आपके पास में टीमें आई हुई है उन टीमों में से आप एक माइनस कर दीजिए, तो नॉकआउट के बिहाफ पे आप ये पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस कितने आपके खेले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 34। चलिए 34 नंबर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मैचेस ऑफ राउंड रॉबिन सिस्टम। राउंड रॉबिन मींस लीग टूर्नामेंट के अंदर अगर आपको पता लगाना है कि नंबर ऑफ मैचेस हैं वो कितने होंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। राउंड रॉबिन यहाँ पर इसमें आपसे पूछा गया है जो आपका डबल लीग, ठीक है, डबल लीग आप इसको कहिएगा, ठीक है। राउंड रॉबिन को डबल लीग में आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो मैं आपको डायरेक्टली राइट ऑप्शन बता देता हूँ। तो ये होगा आपका n/n-1। राउंड रॉबिन में मीन्स आपका जो डबल लीग टूर्नामेंट होती है, डबल लीग में अगर आपको मैचेस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो मैच निकालने के लिए आप फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं n/n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन नंबर ऑफ मैचेस फॉर लीग सिस्टम। लीग सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर आपने सिर्फ सिंगल लीग टूर्नामेंट का पता करना है कि सिंगल लीग टूर्नामेंट में कितने आपके नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप जो यूज़ करेंगे ये रहेगा आपका n/n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले, ठीक है, मैं इन पे एरो से मार्क कर रहा हूँ, तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके लीग टूर्नामेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36 और 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये, हाउ मैनी क्वार्टर फाइनल विल बी इन ए टूर्नामेंट
if of 32 teams are participating as per knockout system। यहाँ पर ये पूछा गया है कि नॉकआउट सिस्टम के बिहाफ पर अगर 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है टूर्नामेंट में, तो कितने क्वार्टर फाइनल होंगे, मींस यहाँ पर कितने क्वार्टर्स के अंदर आप टीम को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो टीम्स को डिवाइड करना है क्वार्टर में, तो देखिए क्वार्टर में जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए अब आप इसको सीधा सा आप इसमें ये कीजिएगा कि 32 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम डिवाइड करते हैं 32 को। हमने इसको जब इससे डिवाइड किया तो आपके पास में ये आ गया टोटल 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में एक में 8 रखे जाएंगे, तो 8 रखे जाएंगे तो मतलब ये है कि एक क्वार्टर के अंदर आपकी 8 टीमें होंगी, तो टोटल क्वार्टर होने वाले हैं आपके 4। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि 4 आपके क्वार्टर फाइनल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी बाइज will be placed in a tournament if of 25 teams are participating as per knockout system। नॉकआउट सिस्टम के ब्याप पे अगर 25 टीमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो कितनी बाइज दी जाएंगी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 3, 4, 7 और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए अगर टूर्नामेंट्स में 25 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 7 बाई मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी बाइज विल बी प्लेस्ड in a tournament if of 42 teams are participating as per round robin system। राउंड रॉबिन सिस्टम के बिहाफ पे कितने यहाँ पर बाइज हैं वो प्लेस की जाएंगी। ठीक है, अगर आप राउंड रॉबिन टूर्नामेंट करवा रहे हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, 10, 9, 17 और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए आप सिस्टम पे देखिएगा, देखिए इसमें बताया गया कि राउंड रॉबिन करवा रहे हैं। ठीक है, और राउंड रॉबिन में भी आप ये देखिए कि कौन सा मेथड आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, साइक्लिक मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर स्टेयर केस मेथड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 42 टीम्स आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं और 42 जो नंबर है वो आपका आ जाता है इवन नंबर में। तो इवन नंबर में है तो भाई एक भी बाई आपकी नहीं दी जाएगी राउंड रॉबिन सिस्टम में। अगर यहाँ पर 41 होता तो 41 का अगर यहाँ पर होता तो हर एक टीम को एक एक बार बाई मिलती साइक्लिक मेथड में, स्टेयरकेस मेथड में बाई नहीं दी जाती। ठीक है, तो यहाँ पर 42 है और यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ एक लिखा ही नहीं गया, तो यहाँ पर 10, 9 और 17 दिया गया है, तो ये बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं आपके बाई सिस्टम से। और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में आपको पता है कि बाइज है वो सिर्फ साइक्लिक मेथड में दी जाती है। तो यहाँ पर जो इसमें सही ऑप्शन होगा ये है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 39 नंबर, डोपिंग टेस्ट सैंपल इज कलेक्टेड। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो डोपिंग टेस्ट किया जाता है या फिर जो डोपिंग के अंदर सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो कब किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, बिफोर द टूर्नामेंट, आफ्टर द टूर्नामेंट और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सैंपल कलेक्शन का काम होता है डोपिंग के लिए, वो आपका जो कलेक्शन किया जाएगा वैसे तो आपका कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, कभी भी आपका जो सैंपल है वो लिया जा सकता है, लेकिन जो मेनली अगर हम बात करते हैं तो जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट के दौरान आपका सैंपल है वो लिया जा सकता है। ठीक है, टूर्नामेंट के दौरान भी लिया जा सकता है, टूर्नामेंट से पहले भी लिया जा सकता है और आफ्टर टूर्नामेंट भी आपका सैंपल है वो लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पे अगर आप राइट करेंगे तो ऑल ऑफ अबव आपका राइट हो जाएगा, लेकिन जो मेनली अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑल ऑफ अबव पे आप क्लिक कीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी को आप राइट मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन ए सिंगल नॉकआउट फिक्सर फॉर 18 टीम्स द नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन। यहाँ पर सिंगल नॉकआउट फिक्सर आप तैयार कर रहे हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के बिहाफ पे, 18 टीमें टूर्नामेंट के अंदर पहुंची रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बाइज कितनी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टीम है वो आपके पास में 18 है। ठीक है, तो 18 जो आपके पास में टीमें पहुंची हुई है तो जो नंबर ऑफ बाइज निकल के आ जाएगी, आपको बाई निकालने के लिए फिर से वही करना है। देखिए 18 से बड़ा अगर यहाँ पर मैं नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की बात करूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 इसमें क्या हो जाएगी, 2, 4,
8, 16 और 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में टूर्नामेंट्स में 18 टीमें पहुंची हुई है और 18 से जो बड़ा नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है वो आपका 32 हो जाएगा और 32 में से आप क्या कीजिए 18 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 14, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट मेक एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फिजिकल एजुकेशन मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वो क्या बनाता है? टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्किल्स, टीचर्स पर्सनैलिटी, हाई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। जितने भी आपके पास में क्वालिफाई जो आपके मेंबर्स होंगे टीम के या फिर आपके पास में एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, तो ये सभी मिलके आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑर्गेनाइजेशंस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स and physical education facilities can be provided to all the peoples at, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो स्पोर्ट्स है आपका फिजिकल एजुकेशन है उसकी फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ठीक है, किस बिहाफ पे, ठीक है, कम्युनिटी लेवल, स्कूल लेवल, प्री स्कूल और कॉलेज लेवल। तो यहाँ पर आप जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है वो कहाँ पर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर स्टूडेंट्स की बात होती तो आप बता सकते थे कि स्कूल है, कॉलेज लेवल है, आप उस पर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात की गई है, ठीक है, जनता के बिहाफ पे, ठीक है, कि जनता को, लोगों को आप जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी फैसिलिटी आप कहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है। मीन्स जो सामाजिक आपके समुदाय हैं उन समुदायों के आधार पे आप शारीरिक शिक्षा और जो खेल है उसकी आप सुविधाएं हैं वो प्रदान करवा सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 11 इन ए लीग टूर्नामेंट देन टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आर। यहाँ पर ये पूछा गया है कि लीग टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं और 11 टीमें आपके पास में प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आपके कितने खेले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन का जो राइट ऑप्शन होगा ये है आपका 11। देखिए यहाँ पर 11 आपके टोटल जो टीम है वो पहुंची हुई है, तो 11 ही आपके मैच होंगे। अगर यहाँ पर ओड नंबर होता, ठीक है, ओड नंबर होता तो आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि टोटल जो मैचेस हैं वो आपके 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आगे ऐसी ही आप सीरीज़ अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू क्वेश्चंस एंड विद द न्यू सीरीज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।